हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? आई होप आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। हालांकि शादी विवाह का सीजन चल रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है जिस टाइम ये वीडियो आपके पास जा रही है। बाकी एनी टाइम जब कभी भी आप देखेंगे ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम बात कर रहे हैं हेनरी के नियम की। ये आपकी केमिस्ट्री में पहले चैप्टर विलयन का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। इसके पहले जो कुछ भी है मोललता, मोलरता, मोल प्रभाज वगैरह हमने देख ही लिया है और एक प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है ना, 12th केमिस्ट्री 2027। वहां से जाकर के पूरा आप देख पाएंगे एक मतलब पूरा का पूरा क्रम से, ठीक है ना, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देख लेते हैं प्यारे बच्चों कि हेनरी का नियम क्या है। क्वेश्चन आएगा कि हेनरी का नियम, इसकी सीमाएं तथा अनुप्रयोग लिखिए। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और उतने ही सिंपल तरीके से आज हम इसका निपटारा करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए हेनरी का जो नियम होता है, हेनरी जो कि वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने ये बताया, जैसे सबसे पहले ये कोई विलायक है, कोई विलायक अपन ले लिए, ठीक है ना। हमने कोई एक विलायक ले लिया, जल ले लिया जैसे। अब इसमें क्या कर दे रहे हैं, इस विलायक में प्यारे बच्चों हम ऊपर से कोई गैस घोल रहे हैं, ठीक है ना। इसमें कोई गैस मिक्स कर रहे हैं, इसमें कोई गैस मिक्स कर रहे हैं, ठीक। जैसे यहां से मान लेते हैं CO2, ठीक, इसमें बोल रहे हैं। तो अब हेनरी का नियम कहता क्या है वो ध्यान से समझिएगा। हेनरी का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर T क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तापमान क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, स्थिर होना चाहिए। यही इसकी सीमाएं होती है, आगे बताएंगे। ये नियम बोलता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, ठीक है। ये नियम क्या बोलता है कि अगर क्या हो, ताप स्थिर हो, स्थिर ताप पर किसी गैस की, गैस ये है बबुआ, किसी गैस की द्रव में विलेयता। विलायक क्या है भाई, ये द्रव है, द्रव है, ये विलायक है यानी द्रव है। तो कह रहा है किसी गैस की जो द्रव में विलेयता, ये क्या है विलेयता, बोले तो हम घोल रहे हैं, वही होगा विलेयता। तो विलेयता जो होती है वो दाब के बराबर होती है, यानी इस पे जो आंशिक दाब लगेगा उसके बराबर होती है। सीधी सी बात, यहां समझ में आ गया। ये नियम ये बोलता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में जो विलेयता होती है वो दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। चलिए इसको पहले हम परिभाषा के तौर पर लिखते हैं, फिर इसका मैथमेटिकल फॉर्म बहुत अच्छे से समझेंगे। लिखेंगे प्यारे बच्चों, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, स्थिर ताप ताप पर किसी गैस की द्रव में, जैसे ये गैस है, ये द्रव है और द्रव में इस विलय कर रहे हैं, घोल रहे हैं। तो किसी गैस की द्रव में विलेयता, ठीक है ना। क्या बोला जा रहा है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है, दाब के समानुपाती होती है, ठीक है, दाब के समानुपाती होती है। अर्थात अब इसको हम लिखेंगे, यानी लिखेंगे कि घुली हुई गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा ये अनुक्रमानुपाती है दाब के,
ठीक है। अब यहां पे प्यारे बच्चों वही चीज, घुली हुई गैस की मात्रा को m से दर्शाते हैं। ये अनुक्रमानुपाती है किसके? दाब के, यानी P के। जब इसको बराबर यानी जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ कांस्टेंट के रूप में हो जाएगा, तो ये KH हो जाएगा, इंटू का ये P हो जाएगा, यानी दाब। तो यही आपका क्या आ गया? फार्मूला। ठीक है, कब? घुली हुई गैस की मात्रा के रूप में। बाकी इसका क्या कहते हैं, मोल अंश के रूप में भी एक फार्मूला होता है, P बराबर KH इंटू का यहाँ X करके। ये फार्मूला भी आपको कहीं कहीं दिखेगा। ठीक है, कई तरीके से होता है। बाकी यहाँ जो कुछ हम परिभाषा के तौर पर देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका यही हो गया। ठीक है ना? तो यहाँ पे समझ में आ गया कि हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया प्यारे बच्चों कि ये क्या है, एक द्रव है, इसमें हमने क्या भर दिया, इसमें हमने द्रव भर दिया। ठीक है, ये समझने के लिए एक फिगर आप ऐसे इसको बना रहने दीजिए। हमने क्या किया, इसमें मिक्स कर रहे हैं, इसमें हम कोई गैस मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, जैसे CO2 गैस मिक्स कर रहे हैं, और यहां पे क्या कर देंगे, बस कि जो तापमान है, ठीक है, वो स्थिर हमने कर दिया। ताप क्या कर दिया? स्थिर। तो यहां पर वही चीज है, और ये क्या हो रही है भैया, यहां पे ये घुल रही है। तो यहां पर वही चीज तो हमने बताया कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव के अंदर जो विलेयता होती है, यानी जो घुलने की मात्रा होती है, वो दाब के समानुपाती होती है। बस वही सब कुछ हो गया। ठीक है ना? समझ में आ गया? तो यहां पे एक बार ये जो सिंबल है लिख लीजिए कि M क्या है, KH क्या है, P क्या है, सब कुछ दर्शा दीजिए एक बार। ठीक है, M क्या है? घुली गैस की मात्रा, घुली हुई, यानी जो द्रव में घुली हुई, घुली हुई गैस की मात्रा, यानी द्रव में जो घुली गैस है। उसके बाद KH क्या है? हेनरी नियतांक, हेनरी नियतांक है। ठीक है, P क्या है? दाब है। P क्या है? दाब है। तो ये रहा हेनरी का नियम, जो कि बहुत ही सिंपल है। चलिए पहले इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पे जो क्वेश्चन आगे इसी में ऐड करता है वो ये करता है कि हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है। तो अपनी अगली जो हेडलाइन हो जाएगी बबुआ, वो हो जाएगा हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों, जो हेनरी का नियम होता है वो तनु विलयन पर लागू होता है, सांद्र विलयन पर नहीं। तो पहला हो गया कि यह तनु विलयन पर लागू होता है। बहुविकल्पी में भी पूछता है ये सारी चीजें। ठीक है, इसीलिए बोल रहा ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, दूसरा, इसमें दाब क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए, मतलब हाई प्रेशर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, बहुत ज्यादा भी दाब नहीं होना चाहिए। तो यहां पे क्या है कि यह निम्न दाब पर कार्य करता है, यह निम्न दाब पर कार्य करता है। अगली चीज, यह क्या करता है? उच्च ताप पर कार्य करता है, उच्च ताप पर कार्य करता है। ठीक है, उच्च ताप पर यह कार्य करता है। अगला अगर हम बात कर लें तो इसमें जो है ये मतलब सभी उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है ना?
तो यहां पर ध्यान देना बबुआ, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि यह उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं, या आसानी से क्रिया नहीं करते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान देना। तो ये हेनरी के नियम की सीमाएं हो जाती है। ठीक, याद रखना इसमें। जैसा कि अब यहां पे देखिए, जितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है सीमाएं, सीमाएं याद रखना, फिर से बता दे रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभार केवल इतना पूछ लेगा कि हेनरी के नियम की सीमाएं लिखिए, तो याद रखना कि ये उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। यहां आसानी वगैरह हटा सकते हो या डायरेक्टली लिख सकते हो, विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, इतना लिखेंगे ज्यादा बेटर होगा, नहीं कंफ्यूज रहोगे। से क्रिया नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, सीधी सी बात। ठीक, चलिए इसको भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी। हो गया। अब चलिए देखते हैं इसका हम अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। अब देखिए, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग में बात कर लें तो हेनरी का जो नियम है वो कहां कहां लागू होता है, ध्यान देना, बहुत जगहों पर इसका उपयोग होता है। ठीक है, जैसा कि जो पहला है कि शीतल पेय पदार्थ, 5 रुपए गिलास शीतल पेय पदार्थ आ गया आपके गली में, मोहल्ले में, ठंडा ठंडा, दिल को तरावट देने वाला, 5 रुपए में, 10 रुपए में, 20 रुपए में सोडा वाटर, है ना। तो जितने भी कार्बोनेटेड वाटर होते हैं, थम्स अप, स्प्राइट, कोका कोला, ठीक है ना, जितने भी ये कैंपा वगैरह चल रहा है, मतलब व्हाट एवर जो भी है, तो उन सब में अगर आपने देखा होगा जो CO2 को मिक्स किया जाता है, ठीक है, तो उसमें हेनरी के नियम का ही उपयोग करके CO2 को भरा जाता है। यही कारण है, इसको इधर उधर हिला डुला कर फटाक से ढक्कन खोल दो, वो तेजी से बाहर आ जाता है। और वही चीज जब हम पीते हैं तो वही डकार के रूप में, यानी क्योंकि CO2 गैस हमारे बॉडी में रह ही नहीं सकती, वही चीज बाहर आ जाती है, हम बोलते हैं वाह, पेट की सारी गर्मी निकल गई, सारी गैस निकल गई। अरे बबुआ, ये समझो कि वही गैस रिटर्न होकर मुंह से, नाक से झाग के रूप में आ जाती है। ठीक है ना, थोड़ा लॉजिक को समझा करो, अनपढ़ वाली बात ना किया करो। ठीक, तो ये चीज ध्यान देना। तो लिखेंगे शीतल पेय पदार्थ, शीतल पेय पदार्थ, जितने भी कार्बोनेटेड वाटर होते हैं के उत्पादन में। ठीक, अब उसके बाद दूसरा क्या होता है, जितने गोताखोर होते हैं, क्योंकि गोताखोर जो होते हैं पानी के अंदर जब जाते हैं तो उनका जो हार्ट बीट है, मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उनकी जो मतलब रक्त संचार वगैरह है वो भी बहुत ज्यादा, मतलब जैसे होता है ना कि जितनी ज्यादा गहराई में जाएंगे घबराहट होती है, और जितना ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे, जैसे पर्वतारोही है, तब भी उतना ही ज्यादा वहां पर घुटन महसूस होने लगती है। तो सेम कंडीशन, इन सबको बराबर ऑक्सीजन सप्लाई मिलती रहे, इसलिए वहां पर भी हेनरी के नियम के द्वारा उनको ऑक्सीजन मतलब प्रोवाइड कराया जाता है। तो हम लिखेंगे कि गोताखोर, यहां पे लिख देंगे सांस लेने में,
अब उसके बाद तीसरा है पर्वतारोही, वहां पर भी सेम यही चीज होता है। और एक और है फेफड़ों की क्रियाविधि में, जो लंग्स होते हैं वहां पर ये जो फिल्टर होता रहता है ना, वहां पर भी यही काम होता है। फेफड़ों की जो क्रियाविधि होती है उसमें भी हेनरी के नियम का ही पालन होता है। ठीक है, तो ये इन सभी जगहों पर हेनरी का नियम काम करता है। आई बात समझ में बच्चों? चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए एक बार फिर से स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाक से। चलिए ये वाला पहला पेज है आपका, ठीक है, हम हट जा रहे हैं साइड में। उसके बाद ये रहा मेरे प्यारे रसगुल्लों, फिर उसके बाद ये रहा। ठीक है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, अनुप्रयोग में भी आपका एक मतलब 2 नंबर में आ जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हम लगा दे रहे हैं। ठीक हो गया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर न्यूमेरिकल लाइए, लाएंगे मेरे प्यारे रसगुल्लों, जल्दी ही चैप्टर फिनिश हो जाए फिर तो न्यूमेरिकल ही आएगा, वो भी जल्द ही, मतलब ये चैप्टर खत्म होते ही हम न्यूमेरिकल ला देंगे, टेंशन नहीं लेना। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।